हेलो स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? और आप देख रहे हैं रामराजा क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप रामराजा क्लासेस बने रहिए, कंटिन्यू अध्ययन करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्नावली 4.3 जो पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा था, 4.3 के शेष सवाल बचे थे। जो बचे हुए थे वो आपको आज सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए आप 4.3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, कक्षा 10 हाँ लिखते हैं। कौन सी प्रश्नावली है? प्रश्नावली 4.3। ये अपन इस अध्याय को चालू करेंगे। आप अपने बुक में देखिए और पढ़िए प्रश्नावली 4.3। 4.3 का पहले का दूसरा सवाल पिछले वीडियो में, पिछले अध्याय में मैं पढ़ा चुका था। अब 4.3 का दूसरा सवाल लगाते हैं। तो चलिए 4 दूसरा सवाल क्या है पढ़ते हैं, आगे लिखते हैं। देखिए, पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। 4.2 का दूसरा सवाल क्या है, क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, उनके दो बराबर मूल हों। के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिनके दो बराबर मूल हों। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं के का कैसा मान ज्ञात करना है। के तो इस सवाल को लिख देते हैं और हल करते हैं। पहले सवाल को लिख लें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए लिखते हैं। ये लिखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण दिख रहा है आप लोगों को? द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करें, मान ज्ञात कीजिए। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हों। उनके दो बराबर मूल हों। ठीक है, उनके दो बराबर। सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर लिखते हैं। चलो ग्रीन से लिखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। दिख रहा है आप लोगों को? अच्छे से दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? इसका मान मानेंगे। a बराबर 2, b बराबर
के और सी बराबर 3। सी बराबर कितना मानेंगे 3। समझ में आ रहा है ना आपको? ये मान अपन ने मान लिया कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। ठीक है, तो विविक्तर का सूत्र है, विविक्तर बोलते हैं जिसे अपन, क्या बोलते हैं, विविक्ता। क्या लिखते हैं, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पहले बताया होगा आप लोगों को, यानी बी स्क्वायर 4ac, इसमें मान रखते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको मान रखेंगे, यानी के का मान हो गया, बी का मान हो गया के स्क्वायर 4 गुणे ए का मान है 2 गुणे सी का मान है 3। ये 3 लिखा है, समझ में आ रहा है? एक के स्क्वायर हो गया, ये हो गया कितना, 3 दूनी 6 और 6 चौको 24। ठीक, इतना मान आ गया ये। अब के का मान ज्ञात करना था ना, तो इसमें क्या है, स्क्वायर लगा है, तो इसके बराबर इसमें भी देखो स्क्वायर मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, पक्षाघात करेंगे, के स्क्वायर बराबर 24 बराबर 0। ठीक है ना, तो ये माइनस का तो प्लस में हो गया। अब के में स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हटेगा, इसका बैग मूल निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए आप लोग, कितना आएगा, पता है नहीं है पता? इसको कैसे निकाल रहे थे, कैसे निकालते हैं वर्गमूल? इसको देखो ऐसा वर्गमूल निकालेंगे, निकालने का तरीका बता दूंगा आपको। यानी 24 लिखा है, तो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, दुत्ती 6, 3 एकम 3। इसका जोड़ा बनाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका एक जोड़ा बन गया, ये बचा बाहर, तो कॉमन ले लिया जोड़ा में से एक। अब क्या बचा है, 2 गुणे 3 बचा, इसको कह देंगे इतना, तो 2 रूट 6 आ जाएगा। इसका कितना निकलेगा, 2 रूट 6। तो अपन क्या करेंगे यहां, के बराबर 2 रूट 6। ठीक है, ये आंसर निकाल लेंगे। समझ गया ना, आप लोगों को समझ में आ गया, ये इतना निकाल दिया। के का मान चाहिए ना, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उनके दो मूलों के बराबर हो, मूलों के बराबर हो गया। समझ आया आप लोगों को, ये वर्गमूल निकाल दिया। वर्गमूल निकालने का तरीका ये बता दिया आप लोगों को, राइट? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए तो आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, इसको मिटाते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। अगला नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर दूसरे का, अभी पहला पढ़ा था, अब सवाल दूसरे का दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, क्या है, दूसरा सवाल लिखा हुआ है, दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें के एक्स रूट एक्स प्लस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये सवाल लिखा हुआ है। ठीक है ना, दूसरे का ये क्या लिखा हुआ है, सवाल। तो इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल हो गया, इसका भी मानते हैं पहले।
क्या मानेंगे, ए बराबर के। ठीक है, अभी नहीं मानेंगे इसको, पहले ब्रैकेट है ये, कोष्टक ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हटाते हैं, पहले हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2 के एक्स, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। समझ गया ना, ऐसा ही होगा ना, ये के लिखा हुआ है, ठीक, दिख रहा है ना अच्छे से आप लोगों को। हाँ, तो चलिए इसको अब मानते हैं, इसका मान ए बराबर के, कॉमा बी बराबर 2, कॉमा सी बराबर 6। ठीक, आप विभक्तर निकालेंगे, इसका लिखेंगे वही विभक्तर वाला, क्योंकि विभक्तर वाला लिखेंगे बी स्क्वायर 4ac, ये 4ac लिखा है 4ac, ठीक है, तो इसमें ये मान रख देंगे, मान रखेंगे बी का मान कितना है 2, इस पे स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखेंगे 4 गुणा ए का मान के और सी का मान 6। समझ गया ना, इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसका गुणा 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 24 हो जाएगा के, ठीक, के आ गया। समझ गए ना आप लोग, समझ में आ रहा है ना। चौबीस किया गया ना, इसमें 2 में भी के था ना, तो इसमें भी के था, इसमें भी के आ गया, लेकिन इसको आया, समझ गए, इसमें के का गुणा किया था, के आया था, के ही मानेंगे और के आ गया, ठीक है। अब चलिए, तो क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, हाँ, पता होना चाहिए आप लोगों को, यानी 4k, यानी के बाहर लेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, इसको निकालेंगे 4k और ब्रैकेट में लिख देंगे के -6, माइनस में लिखा है ना, तो माइनस में लिखा है, इसका इसमें गुणा होगा 4k स्क्वायर आ जाएगा और इसमें इसका गुणा होगा 6 चौको 24, माइनस में आ जाएगा, राइट, ओके, कोई दिक्कत, ऐसा लिख दिया तो दिक्कत समझ आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, इस प्रकार से लिख दिया, लिख दिया ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका बताया मैंने। चलिए इसको कैसा कर देंगे, इसको लिख देंगे के बराबर 24/4, ठीक है ना, 6 चौको 24 के -6 या के बराबर 6, ठीक, तो इसका मान ऐसे निकाल देंगे, समझ गया ना, के का मान पूछ रहा था, के का मान आ गया। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में निकालना है, देखिए तो ब्रैकेट में निकालेंगे, इसको मिटा के ब्रैकेट में निकाल देंगे, ब्रैकेट में लगाया ब्रैकेट में निकालते, तो देखिए
अब इसका क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे, तो ये इतना हो गया ना, ये तो हो गया। अब लिखेंगे कितना, इसके बराबर जीरो दिखाएंगे, समझ गए। जीरो दिखाने के बाद क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ 4 के बराबर जीरो, ठीक है। या इस प्रकार से लिखते हैं, 4 के बराबर जीरो लिख दिया, के माइनस 6 बराबर जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो एक मान हो गया, ठीक। अब हो जाएगा के बराबर 6, ठीक। यहाँ के बराबर 6 हो जाएगा। तो के का मान 6 होगा, ठीक। ओके, के का मान कितना निकला, 6। राइट, ये सवाल दूसरा था, जो 4.2 का दूसरा सवाल सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर के बराबर 6 निकला। के का मान ज्ञात करना था, के का मान ऐसा ज्ञात कीजिए दो मूलों के बराबर हो, तो ये के का मान आ गया। चलिए अब इसका तीसरा सवाल देखिए। आप अच्छे से समझते रहिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग हाँ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखिए, जो कि तीसरा सवाल। इसमें 2 सवाल थे, दूसरे का पहला और दूसरा था। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, इसको मिटाते हैं, तीसरा सवाल लिखते हैं। इसको दूसरा का मान था ये। दूसरा सवाल पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग सुनिए। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखते हैं एक सवाल को। सवाल को लिखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को, नहीं तो आप लोग बोलोगे वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या एक ऐसी आम की बगिया ये लिखा है बगिया बनाना संभव है जिसकी ये लिखा है लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई से दुगनी दुगनी हो, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। अब फिर पूछ रहा है यदि, फिर आगे ही पूछ रहा है यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। है
तो यहां लिखेंगे तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक, ये सवाल लिख दिया मैंने। अब सवाल नंबर क्या है, ठीक, अब इसको हल करते हैं। यहां से ये लिख दिया मैंने हल, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो मानते हैं, क्या मानेंगे, चौड़ाई दुगनी है तो मानते हैं। ठीक है, माना कि, यहां लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, बगिया, ये लिखा है क्या, बगिया की क्या मानेंगे, चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, एक्स मीटर है। ठीक, इसमें मानते हैं लंबाई, लंबाई बराबर दुगनी कह रहा हूं 2xm, ये है xm, ये है 2xm लंबाई, समझ गया। तो माना कि बगिया की चौड़ाई xm है और लंबाई है 2xm, यानी दुगना पूछ रहा है तो 2xm कर दिया, समझ गया ना। अब क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कैसी है बगिया, लंबाई चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको पता है कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आप लोगों को पता है कि 800 मीटर दिया है, कितना है 800 मीटर, और लंबाई कितनी है 2xm, गुणे चौड़ाई कितनी है xm, समझ गए ना, ये दिया है। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, गुणा होगा तो कितना होगा, पता है आप लोगों को, ये तो 800 है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर m। ठीक है ना, m तो एक मीटर है, m लिखने की जरूरत नहीं है, वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है। ठीक है ना, 2x मीटर, x मीटर, ठीक है ना, मीटर में दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 800 बटे 2 बराबर एक्स स्क्वायर, समझ गए, इसका भाग दे देंगे, 2 चौकों 8 एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका रूट हटाएंगे तो इसका रूट हटेगा, इसका रूट हटेगा कितना आ जाएगा, ठीक है, ये भी रूट में मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 20x, इसका रूट हट गया, इसका रूट हट गया, दोनों का रूट हट गया, 20 आ गया, तो x का मान कितना आ गया 20। x क्या माना था, चौड़ाई, चौड़ाई आ गई 20 मीटर, तो अब लंबाई निकालेंगे। ठीक है ना, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर 20 संभव नहीं है, क्योंकि ये, देखिए यहां लिखते हैं आगे क्या निकला, 20, 20 निकला। अब क्या था,
ये चौड़ाई निकल आई, चौड़ाई x मानी थी यहाँ पर। अब लंबाई कितनी है, देखिए लंबाई कितना था, लंबाई लंबाई था कितना 2x, 2x था ना, तो x का मान इसमें रख देंगे 2 × 20, x का मान 20 निकला बराबर 40 मीटर। ये है 20 मीटर, ये लंबाई 40 मीटर। समझ में आया? समझ में आ गया ना? बस यही सवाल है। फिर दोनों आंसर, ये है आंसर, एक आंसर ये है, ठीक, ये दोनों आंसर आपका क्लियर। समझ गया तो? राइट। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? लगभग किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों बच्चों, समझ में आ गया ना? यस। चलिए तो देखिए, इसको मिटाते हैं, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं तीसरे का। तीसरे का नेक्स्ट सवाल है या चौथा सवाल है? चौथा सवाल देखते हैं क्या है। इसको मिटाते हैं, चौथा सवाल देखते हैं। मिटा दो ना बच्चों। चलिए मिटाते हैं। चलिए इसका चौथा सवाल लिखते हैं। चौथा सवाल, चौथा सवाल आप लोगों को पढ़ के सुना दें ताकि आप लोग भी समझ जाओ, फिर लिखते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु गुणनफल 48, गुणनफल कितना था 48। तो देखिए सवाल लिखते हैं। लिखते हैं क्या निम्न, क्या है निम्न स्थिति संभव है, यदि है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब लिख रहा है दो मित्रों, ठीक है, दो मित्रों की आयु का, की आयु का योग 20 कितना है 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक। अब लिख रहा है 4 वर्ष पूर्व, क्या लिख रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनकी लिख रहा है उनकी आयु का गुणनफल
कितना था? 48 48 था। ठीक, एक सवाल हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। ये सवाल पूछ रहा है जो मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसको हल करना है। हल कैसे करना है देखिए। अब मानते हैं आयु, ठीक है, तो लिख देंगे यहां लिख देंगे माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष है। एक मित्र की यानी पहले मित्र की आयु अपन ना x मानी है, ठीक। और दूसरे मित्र की आयु, अब चूंकि वो लिख रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग, दोनों मित्रों की आयु 20 वर्ष है, योग है। दोनों मित्रों की जोड़ की आयु कितना है? 20 वर्ष है। तो दूसरे मित्र की आयु कैसे लिखेंगे? दूसरे मित्र की आयु कितनी लिखेंगे? यानी दोनों की आयु 20 है ना, योग योग में से एक की घटा देंगे तो एक की बचेगी कि नहीं बचेगी। तो मैं 20 माइनस एक्स लिखता हूं। दूसरे मित्र की आयु कितनी लिखेंगे? 20 माइनस एक्स। समझ गए? तो ये दूसरे मित्र की आयु आ गई है। कैसे लिखी मैंने 20 माइनस एक्स? क्योंकि दोनों का योग टोटल यहाँ 20 दिखा रहा है दोनों का, तो दोनों के योग में से एक का घटा देंगे तो एक का आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा। इसी प्रकार मैंने 20 माइनस एक्स लिखी है दूसरे मित्र की। ये भाषा से समझ में आ रहा है कि दूसरे की आयु 20 माइनस एक्स है, ठीक है। अब वो लिखता है 4 वर्ष पूर्व। अब देखिए क्या लिखता है, यहां लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे? 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की क्या आयु, पहले मित्र की आयु कितना लिखेंगे? पूर्व है, अगर पहले बाद है, समझ गए, इसमें लिखेंगे -4। कितना लिखेंगे? x -4 बस, ठीक है। अब फिर दूसरे की लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। पूर्व को मतलब पहले, एक ही बात है, ठीक है। दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? पता है कितना हो जाएगा दूसरे मित्र की? दूसरे मित्र की कितनी मानी थी? 20 माइनस एक्स, ठीक है। कितना माना था दूसरे मित्र की? 20 माइनस एक्स। तो यहाँ होगा 20 माइनस एक्स और -4। समझ गए? ये एक्स थी ना, तो एक्स में से 4 कम कर दिया। ये 20 एक्स माइनस एक्स था, तो 20 एक्स माइनस एक्स में से -4 कर दिया। समझ गए, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक। क्योंकि 4 माइनस कर देंगे 16 माइनस एक्स दूसरे मित्र के। तो इनके गुणनफल, अब वो कहता है गुणनफल के बराबर था, तो देखिए कैसे गुणनफल के बराबर था। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? x-4। क्या लिखेंगे? x-4। और यहां लिखेंगे गुणनफल, गुणनफल लगा देंगे 16 माइनस, सॉरी, यहां लिखेंगे 16, दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? 16 माइनस एक्स बराबर 48, ठीक है। ये यहां लिख देंगे, यहां निकाल देंगे, ठीक है। ये लिख दिया 16 माइनस 48, ठीक। समझ में आ रहा है? इसका गुणा कर देंगे, इसका इसमें करेंगे 16x, ठीक है। इसका x में कर देंगे x स्क्वायर,
4 का इसमें कर देंगे 16 चौको 64 और 4 का इसमें कर देंगे +4x बराबर 48। समझ में आ रहा है? ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट के अंदर गुणा हो गया। समझ देख पा रहे हैं ना आप लोग? इसका देखिए। हाँ, अब यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर फर्स्ट माइनस 16 और 4 जोड़ देंगे, 16 और 4 कितना हो गया 20x और ये 64 है बराबर कितना 48 है। ठीक, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर +20x बराबर 48 +64 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12 ये हो जाएगा। देखिए, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, आगे लिखते हैं इसको ऊपर से मिटा के। यहां तक आ गया, ये देखिए इतना बन गया, यहां निकाल देते हैं, समीकरण बना देते हैं। एक्स स्क्वायर +20x इन दोनों को जोड़ना है, 8 4 12 और 6 4 10, ये हो जाएगा 112। ठीक, तो इसका माइनस का गुणा कर देंगे, यहाँ माइनस तो माइनस का गुणा कर देंगे एक्स। अब यहाँ हो जाएगा -20x, यहाँ हो जाएगा क्या प्लस होगा माइनस होगा, ध्यान देना। ये प्लस हो जाएगा 112 बराबर 0। ये समीकरण बन गया। ये 20x लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है तो बड़े अक्षरों में लिखूं फिर। ठीक, ये निकल आया, इतना इतना निकाल दिया। चलते हैं आगे, क्या करेंगे अब? समझ में आ गया? इतना बना दिया, इसको मिटा के आगे हल करते हैं। चलिए ऊपर से मिटा दें, ऊपर से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, नीचे तक आ गया ना? इसको मिटा के इसको हल करना है, इतना बस। विभक्तर में b² -4ac में मान रखना है, इसमें मान रखना है। ठीक है, b² 4ac इसमें मान रखना है, इसमें मान रखेंगे इसका। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहां से मिटा देते हैं, वो छोटे होने के कारण इसको मिटाते हैं। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए ए का मान, ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है -20, सी बराबर कितना है 112। ठीक, इसमें मान रख देंगे b² -4ac, b² कितना हो गया 20 स्क्वायर 4 गुणा ए का मान 1 गुणा सी का मान 112। ठीक, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, इतना हो गया। ठीक है, इसको घटा देंगे, -48 बचेगा, बचेगा। आ गया ना 48, 48 पूछ रहा था, 48 नीचे आ गया। ठीक है, आ गया ना? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं इसमें, क्योंकि माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो लिख देंगे द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के
मूल मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक वास्तविक नहीं। ठीक है, कैसे है नहीं है? वास्तविक वास्तविक नहीं है। समझ गया? अब उनकी आयु निकालना था ना, 48 आ गया। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समझ गया ना? समझ आ गया? ये सवाल अपना सॉल्व हो चुका है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्या पूछा था? निम्न स्थिति संभव है तो पहले पूछा यदि स्थिति संभव है, तो यदि उनकी बात माना दे, तो यहां लिख दिया स्थिति संभव नहीं है, यानी वास्तविक नहीं है। क्या निम्न स्थिति संभव है, तो यहां लिख दिया नहीं, ये लिख दिया नहीं। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा, नहीं है तो। ठीक है, नो। ठीक, स्थिति समझ में आ गया ना कि नहीं, बाद में माइनस निकला तो नहीं, ये कुछ नहीं निकालना है। ठीक, समझ गया? इतने से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, ये सवाल पूरा हल हो चुका है। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका पांचवा सवाल, चौथा हल चुका है, पांचवा सवाल नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर यदि संभव होता तो इसको ज्ञात करना था, इनकी दोनों की आयु निकालते। जो संभव नहीं है तो फिर नहीं निकालने की जरूरत ही नहीं है इसकी। समझ गए ना? अब पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल, यहाँ 5 नंबर डालते हैं। 5। पांचवा सवाल क्या है, पढ़ते हैं पांचवें सवाल को। पांचवें सवाल को पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। ठीक है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर दिया है? किसी सवाल का परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर सवाल में दिया है। ठीक है, एक पार्क पार्क को बनाना संभव है। एक पार्क को बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल दिया गया, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दिया गया है, परिमाप दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। उसकी लंबाई कितनी होगी, पार्क की लंबाई कितनी होगी, पार्क की चौड़ाई कितनी होगी, ये निकालना है। तो मैं सवाल लिख देता हूं ताकि अच्छे। ये लिख रहा है क्या, परिमाप। ठीक, 80 एम। ठीक, तथा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना लिख रहा है, 800 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल लिखा 800 मीटर के एक पार्क। ठीक है, एक पार्क को बनाना है संभव, को बनाना संभव है। ठीक है, बनाना संभव है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई
ज्ञात करो। समझ गए? उसकी लंबाई चौड़ाई याद करना है। तो यहां हल लिखते हैं। हल, ये सवाल आप लोगों को दिख रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो लिखते हैं पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। और पार्क की लंबाई, चौड़ाई माना है, लंबाई एक कुछ मानेंगे, ठीक है ना? अब पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर। ठीक, तो आप लोगों को पता है कि परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप क्या होता है पता है आप लोगों को? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, समझ गए ना? बराबर कितना है? 80 मीटर। बराबर कितना है? 80 मीटर। ठीक है ना? तो देखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना है चौड़ाई? x है, बराबर 80 मीटर। ठीक है ना? यहां लिखेंगे लंबाई प्लस 2x बराबर 80 मीटर। नहीं सॉरी, 80 मीटर। लंबाई बराबर 80/2। ठीक है ना बेटा कुमार? लंबाई आ गई 40 मीटर। ठीक है ना? लंबाई प्लस x है इसमें भाई, x तो यहां रहेगी। लंबाई प्लस x यानी चौड़ाई, दोनों 40 आ गया। ठीक है, अब पार्क, अब देखिए माइनस का पक्षांतर क्या है? लंबाई बराबर 40 माइनस x। ठीक है ना? ये x प्लस का है, उधर माइनस का हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है? हो जाएगा माइनस का पक्का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां हल करते हैं। यहां हल करते हैं तो पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं। अभी क्या निकाला? परिमाप। परिमाप में लंबाई निकालना है। अब निकालेंगे पार्क का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ गया ना? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी निकली? लंबाई निकली 40 माइनस x, और चौड़ाई कितनी थी? x। चौड़ाई थी x और लंबाई थी 40 माइनस x। ये निकली लंबाई 40 माइनस x। ये बराबर लंबाई है 40 माइनस x है। तो इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा पता है आप लोगों को? ये हो जाएगा, ये मान लो इतना था, तो ये हो जाएगा 40x और x स्क्वायर। हो जाएगा नहीं होगा? क्षेत्रफल कितना था? पार्क का क्षेत्रफल यहां लिखा हुआ 800।
800 था ना। आग का क्षेत्रफल दिया गया था 800 दिया गया, ये निकाला फॉर्मेट लगा के, तो इसको लिख देंगे ऐसा, एक स्क्वायर, पक्षांतर करके लिख रहा हूं मैं, समझ जाना आप लोग, क्योंकि इसमें माइनस है। 40x बराबर 800, ठीक है, इतना है ना। सवाल में 800 दिया गया है, सवाल देखिए 800 दिया गया है ना। सॉरी 400 दिया गया है, यहाँ 400 दिया गया है, सवाल में 400 दिया गया है, तो यहाँ भी 400 लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर दे, पक्षांतर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और 400, समझे। अब बराबर 0 दिखा देंगे, समझ में आ गया, आ रहा है ना आप लोगों को समझ में, इतना आ गया, ठीक। इसका मान मानेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर 400, समझ गया ना। ये सी बराबर 400 लिखा है, समझ गए। अब इसमें मान रखेंगे, मान किसमें रखते हैं, ये पता है आपको, ये तो मैं बार बार लिख रहा हूं थोड़ी सी, इसमें मान रखेंगे, इसमें मान रखने के बाद इसको मिटाते हैं ऊपर से, ऊपर से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, इतना तो आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको मिटाते हैं, इसको उठा के यहाँ रखते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए तो बी का मान कितना है 40 स्क्वायर, और ए का मान कितना है 1, और सी का मान कितना है 400, ये हो जाएगा 1600, हो जाएगा कि नहीं, वही हो जाए 4 चौको 1600, ठीक है, बराबर क्या 0, क्लियर। इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, ठीक है, इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, ठीक, वास्तविक हैं तो क्या लिखेंगे, x बराबर -b/2a, ठीक है ना, इतने लिखेंगे, तो b का मान कितना है 40, ठीक है, बटा 2, a का मान 1 है ना, इतना ही है ना, ठीक, ये हो जाएगा 40/2 बराबर कितना आया 20, x बराबर 20 आ गया ना, x बराबर 20 आ गया। अब क्या माना था 20, चौड़ाई, और लंबाई कितना माना था,
लंबाई बराबर कितना माना था आप लोगों ने लंबाई? नहीं है पता आप लोगों को? ऊपर कितना लिखा था? लंबाई कितना निकाला था? नहीं है पता? चलिए मैं बताता हूं। लंबाई निकला था 40 माइनस एक्स बराबर 20। समझ गया ना? तो दोनों आ गया ना आंसर। लंबाई चौड़ाई दोनों आपके परफेक्ट। ओके, ये प्रश्नावली पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, 5 सवाल थे इसमें 4.3 में 4.3। अगले अध्याय में पढ़ेंगे अपन 4 4। नहीं, अगला अध्याय पढ़ेंगे 4 4 प्रश्नावली के। अगला अध्याय 5 है। अगला नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे 5 अध्याय। ठीक है ना? तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। आप देखते रहिए, अगला अध्याय चैप्टर पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ठीक।